दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और रीट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का हमारा ये टॉपिक 6 जून और 7 जून की 2021 के क्वेश्चन का है। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 6 और 7 जून से रिलेटेड। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहाँ मिलती रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारी क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य परीक्षण किया गया। तो चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य परीक्षण किया गया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम रखा है ईस्ट। ईस्ट की फुल फॉर्म देख ली जाए तो चीन की एकेडमिक ऑफ साइंस से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के मुताबिक कृत्रिम सूरज की टेस्टिंग की गई। इसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट नाम दिया गया। तो ईस्ट की फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामल ईस्ट नाम है। तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामल यानी कि ईस्ट नाम इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये कृत्रिम सूर्य का परीक्षण चीन द्वारा किया गया और ये एकदम प्राकृतिक सूर्य के जैसा ही दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया? तो इंडियन टीचर कौन सा है भारतीय शिक्षक जिसे वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो रंजीत सिंह डिसले को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है। रंजीत सिंह डिसले इसका आंसर रहेगा। तो ये भारतीय शिक्षक है रंजीत सिंह डिसले, जिनको वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टिकाऊ शहरी विकास के लिए सहयोग टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश ने, तो किन दो देशों ने, ये पूछा जा सकता है। तो भारत पहला रहेगा और दूसरा किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो भारत और एक कौन सा देश है जिनके बीच शहरी विकास के लिए सहयोग, शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो मालदीव और भारत के बीच शहरों के विकास के लिए एक समझौता हुआ है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई है या फिर मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर रहेगा भारत और मालदीव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सरल क्वेश्चन है। 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है? तो कौन सा मंत्रालय है भारत सरकार का जिसने 11 हवाई अड्डों की निगरानी के लिए रडार के लिए, यानी कि हवाई अड्डों की निगरानी करने के लिए रडार की आवश्यकता होती है, तो रडार के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है? तो ये भारत का रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय ने महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है 11 हवाई अड्डों की निगरानी के लिए रडार का। तो इनकी निगरानी के लिए रडार के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मॉडल किराएदारी अधिनियम को मंजूरी किसने दी है? तो पहले समझ लीजिए कि मॉडल किराएदारी अधिनियम क्या है। तो मकान मालिक और किराएदार के बीच आपसी झगड़ों को रोकने के लिए सरकार ने मॉडल किराएदारी अधिनियम पारित किया है। इसके अनुसार मकान किराए लेने से पहले ही उसकी शर्तें और नियम बता दिए जाएंगी और उन्हीं का पालन करना होगा ताकि उनके बीच लड़ाई न हो। झगड़ों को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये प्रस्ताव पारित किया गया। मॉडल किराएदारी अधिनियम को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% यानी कि 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। ये केवल बिहार राज्य में है। तो किस राज्य ने ये घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने ये घोषणा की है कि अब से लड़कियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% आरक्षण देने की घोषणा है बिहार राज्य के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान 2018 से शुरू किया गया है और इसका टारगेट है कि 2022 तक कुपोषण को भारत से मिटाना, यानी कि बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए ये कुपोषण गर्भवती महिलाओं और बच्चों को होता है। तो सरकार का यही टारगेट है कि 2022 तक भारत से कुपोषण को मिटाना। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 200 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है विश्व बैंक से भारत सरकार ने। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो ये विश्व बैंक से 200 मिलियन डॉलर का समझौता भारत सरकार ने किया है राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितनी हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है? तो भारत सरकार ने 43,000 करोड़ के हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता, जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग यानी कि DAC, एग्जाम में DAC की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग ने 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है हाईटेक सबमरीन के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इन दोनों कंपनियों का नाम है मेजागन डॉक्स और लार्सन एंड टर्बो, L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो और मेजागन डॉक्स यानी कि MDL
इन दो कंपनियों को 43,000 करोड़ के हाईटेक सबमरीन के प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें 6 हाईटेक सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है। तो केंद्र सरकार ने कितने हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए दो कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है? तो 6 हाईटेक सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्चा है 43,000 करोड़, यानी कि 43,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इसमें दो कंपनियां, एग्जाम में कंपनियों का नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए बताया जा रहा है कि मेजागोन डॉक्स यानी कि एमडीएल मेजागोन डॉक्स और लार्सन एंड टर्बो यानी कि L&T, इन दो कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कंपनी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग ने इन दो कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। केंद्र सरकार ने टीईटी प्रमाण पत्र यानी कि टेट प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? केंद्र सरकार ने टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये उम्र भर यानी कि आजीवन कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा टीईटी प्रमाण पत्र की। तो टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता को आजीवन कर दिया गया है। पहले ये 7 साल थी और यूपी में ये 5 साल है। तो अब यूपी सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि इसे भी आजीवन कर दिया जाए। टीईटी प्रमाण पत्र, टीईटी की फुल फॉर्म है शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इस प्रमाण पत्र की अब वैलिडिटी या फिर मान्यता जो है वो अब आजीवन कर दी गई है, उम्र भर इसकी रहेगी मान्यता। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश देगी? तो अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को सरकार द्वारा निर्देश दिया जाएगा कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचे। तो तेल कंपनियों को अब एथेनॉल की मात्रा 20% करनी होगी। मशहूर गायक सईद साबरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 85 यानी कि 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। सईद साबरी का, जो एक कव्वाली गायक थे, इनकी मृत्यु दिल के दौरे से हुई है। तो सईद साबरी की मृत्यु या निधन उनका 85 एज में हुआ है, 85 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से। किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्य मुक्त कर दिया गया? तो भारतीय नौसेना ने अपने सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है INS संधायक को कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो INS जो भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज था, उसे कार्य मुक्त कर दिया गया है। किस रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का भारतीय नौसेना पदभार संभाला है? तो कपिल मोहन धीर ने, रियर एडमिरल ने कपिल मोहन धीर जो रियर एडमिरल थे, उन्होंने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का भारतीय नौसेना में कार्यभार संभाला है। किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है? तो थावर चंद गहलोत ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें 5 जून से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुके हैं। ये बुजुर्गों के लिए है, उनको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें 5 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। NMPB
और किसने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो NMPB, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड, और किसने, यानी कि भारत के औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है, उस पर हस्ताक्षर यानी कि साइन किन किन ने किए हैं? तो NMPB यानी कि नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड ने भी साइन किए हैं। और किन किन ने साइन की है? तो दो और है, CSIR और NBIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड के साथ मिलकर देश में जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिए या उनकी खेती करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड ने और CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने और NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साइन किए हैं। समझौता है औषधीय पौधे और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन के लिए इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। किस विभाग ने अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो आयकर विभाग ने अपना नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ई-फाइलिंग पोर्टल आयकर विभाग द्वारा अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस विद्युत कंपनी ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो NHPC लिमिटेड, NHPC की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसका सही आंसर रहेगा। यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत ने कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 117 नंबर पर। तो यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत 117 नंबर पर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 7 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज 7 जून है, आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो यदि आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ यहाँ मिलती रहती है।